Hi, I am Janvi and you are watching Competitive Vibe. As I have covered all the basic details and syllabus of UPTET level 1 in my last video, so in this video I am going to tell you the syllabus of level 2, and this will be going our important topic and core topic of this video today. So without any delay, let's start and understand the structure and syllabus for UPTET level 2. फॉर्म कैसे फिल करना है ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। उसके भी लास्ट में मैंने एजुकेशन क्वालिफिकेशंस को कैसे फिल करना है वो बताया था, और उसी के चलते इसमें थोड़ा सा आई वांट टू ऐड ऑन विच इज़ कि आपको जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस फिल करनी है जब आप लेवल 1 के लिए फिल करोगे तो वो आपसे कुछ सब्जेक्ट सिलेक्शन के बारे में नहीं पूछेंगे। बट इफ़ यू आर गोइंग फॉर लेवल 2 और यू आर गोइंग फॉर बोथ लेवल्स, दे विल आस्क फॉर सब्जेक्ट ऑप्शंस आपके पास रहेंगे मैथमेटिक्स एंड सोशल साइंस। तो अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं देन यू विल गो फॉर मैथमेटिक्स, और अगर आप अदर कोई स्ट्रीम से हैं देन यू विल गो फॉर सोशल साइंस। तो ये आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन करना पड़ेगा, और उसी के साथ आपकी जो इसका सिलेबस है वो कुछ इस तरह से है। सबसे पहले तो सेम ये TET है फॉर 6 to 8, जैसे कि लास्ट वाला 1 to 5 के लिए था यानी कि लेवल 1, उसी सेम तरीके से ये है बट फॉर 6 to 8। इसके बाद इसमें भी सेम टाइम है 2.5 घंटे मीन्स 150 मिनट, और 150 ही क्वेश्चंस भी हैं, और 150 यानी कि 150 मार्क्स हैं। सब कुछ मतलब आपका सब 150 है। 150 मिनट में 150 क्वेश्चंस फॉर 150 मार्क्स। इसके बाद अगेन हियर इट इज़ नो नेगेटिव मार्किंग, ना इसमें ना लेवल 1 में ना लेवल 2 में। ये सब बेसिक डिटेल्स सेम है। इसके बाद जब आप सब्जेक्ट सिलेक्शन करेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग आपके ये सब्जेक्ट होंगे। जैसे कि ये CDP ये दोनों में कॉमन है, ये सेम रहेगी 30 मार्क्स की। इसके बाद फर्स्ट लैंग्वेज आपकी हिंदी, इसमें भी सेम रहेगी। इसके बाद लैंग्वेज सेकेंड, यानी कि ये दोनों लैंग्वेजेस भी आपके में इसमें सेम रहने वाली हैं, बट जो मेन चेंज होगा वो होगा 4th पॉइंट पे। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इसमें 5th नंबर तो है ही नहीं, 150 नंबर का है, तो कैसे मैनेज किया है। तो इसमें ये क्या करते हैं, आपको 60 क्वेश्चंस दे देते हैं 4th सेक्शन में, इन विच 30 sections and 30 questions and 30 questions are divided in 2 parts। ऐसे करके आपको 60 क्वेश्चंस ये प्रोवाइड कराते हैं, जिसको पूरा सेक्शन 4 बोलते हैं, जिसमें क्वेश्चंस तो 60 होते हैं बट 30 मार्क्स में डिवाइड होते हैं। अब वो डिपेंड करते हैं कि आपका सब्जेक्ट कौन सा है। अगर आपने मैथ्स लिया है तो मैथ्स और साइंस में डिवाइड होता है। अगर आपने सोशल साइंस लिया है तो ये आपका जो सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान है, इसमें जो आपके 2 सब्जेक्ट्स होंगे उसमें डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है 60 MCQs और 60 मार्क्स। तो ऐसे करके आपके फाइनल 150 क्वेश्चंस फॉर 150 मार्क्स बन जाते हैं। हियर इट इज़ डिटेल्ड सिलेबस। CDP सेम है तो सब सिलेबस भी सेम ही है, उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं यहाँ पे देखने को मिले हैं। फिर भी आप एक बार यहाँ पे देख लीजिए। CDP और पेडागोजी है यहाँ पे, यानी कि शिक्षण विधियाँ, टीचिंग मैथोडोलॉजीज। इसके बाद बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता यानी कि नेचर, स्कोप, नीड, ये सारी चीज़ें हैं। और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो PCSE होते हैं 4 टाइप्स के, फिज़िकल, कोग्निटिव, सोशल, इमोशनल, वो, और लैंग्वेज के। इसके बाद क्रिएटिविटी और ये सारी चीज़ें, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, ये सारी चीज़ें आपको सेम सी लग रही हैं, और ये पूरा सिलेबस लगभग सेम ही है। उसमें क्या ही चेंजेस होंगे, बस थोड़ा सा ऐसा है कि क्वेश्चंस डिफ़िकल्टी लेवल में चेंजेस होंगे, वो भी इतना ज़्यादा नहीं कि आपको देख के समझ ही ना आए कि क्या लिखा है।
तो मैं यहाँ पे इसको स्लोली स्क्रॉल कर रही हूँ, यू कैन सी एंड रीड इट बाय योरसेल्फ। शिक्षण एवं शिक्षण विधाएं समावेशी यानी इंक्लूसिव एजुकेशन है, और इसमें उसके बहुत सारे मतलब जो भी चीज़ें हैं जैसे टूल्स एंड टेक्निक्स हो गए, मेजरमेंट एवेल्यूएशन TLMs हो गए, और भी सारी चीज़ें जैसे गाइडेंस एंड काउंसलिंग, सब कुछ सेम है। मोटिवेशन एंड लर्निंग, और जैसे थॉर्नडाइक की जो वो थी थ्योरी, और भी बहुत सारी थ्योरीज हैं जो कॉमन है, सब में वो पढ़नी है। इसके बाद लैंग्वेज पे आ जाएंगे। फिर ये हिंदी लैंग्वेज यहाँ पे है सबसे पहले, जो कि मैंडेटरी है और आपकी फर्स्ट लैंग्वेज है। इसका भी सिलेबस सब सेम ही है, जैसे कि पैसेज हो गया, नाउन हो गए यानी कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया एवं क्रिया विशेषण, और वाच्य, वाक्य निर्माण, तत्सम तद्भव, देशज एवं विदेशी शब्द, उपसर्ग एवं प्रत्यय, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, और ये ऐसे नीचे थोड़ी सी यहाँ पर आपकी पेडागोजी भी इंक्लूड की गई है, जैसे आपके फर्स्ट लेवल में है। यहाँ से ही आपका हिंदी पेडागोजी है। सारी सब्जेक्ट पेडागोजी आपके साथ ही चलेगी। इसके बाद ये इधर पे भी थोड़ा सा दे रखा है नेक्स्ट पेज पे। इसके बाद है सेकेंड लैंग्वेज। अगर आपने इंग्लिश चूज़ की है तो ये आपका इंग्लिश का सेम रहेगा। इसको पॉज करके आप 2 मिनट इसको रीड कर लीजिए क्या क्या हैं टॉपिक्स। बाकी आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे मैं दोनों लेवल की PDF प्रोवाइड करा दूँगी आपको। लिंक मेरी पोस्ट वाले सेक्शन में है टेलीग्राम चैनल का। नेक्स्ट, अगर आपने उर्दू चूज़ की है एज अ लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज, तो ये उर्दू का सिलेबस पॉज करके 2 मिनट देख लीजिए। फिर ये संस्कृत लैंग्वेज के लिए है। और हाँ, पेडागोजी सबकी साथ में चलेगी, तो आप उस पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। फिर आपका आता है फोर्थ सेक्शन, जिसमें कि अगर आपने मैथमेटिक्स और साइंस लिया है तो आपके 60 क्वेश्चंस इस वाले सिलेबस से बनेंगे, और अगर आपने सोशल साइंस लिया है तो आपके 60 क्वेश्चंस यहाँ से बनेंगे। ठीक है, इसके बाद जो ये लिखा हुआ है यहाँ से लेके पूरा लास्ट तक है, ये पूरा सिलेबस यहाँ दिया हुआ है। आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिए, अदरवाइज़ आप टेलीग्राम चैनल पे आपको मैं दोनों PDF अवेलेबल करा दूँगी। Okay, so I have covered the syllabus of level 2, and for today it is done. Thanks for watching. Bye bye. Keep learning, keep growing. See you in the next video.